ये सब नाम तुलसीकृत रामायण में लिखे। इन्होंने बात मानी। और इनका हाल क्या हुआ? अशुभ रूप, श्रुति नासाहीन है। श्रुति, कान को भी श्रुति कहते, वेद वचनों को भी श्रुति वचन, श्रुति वाक्य कहते। जो व्यक्ति जो श्रुतिहीन है, शूर्पणखा को कान कट चुके थे, कान नहीं थे, श्रुतिहीन, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। जो व्यक्ति वैदिक जीवन से हीन है, वेद विहीन जीवन है जिसका, न आचरित, भागवत का श्लोक है एक बड़ा प्यारा, भगवान कृष्ण ने कहा है, न आचरित यस्तु वेदोक्तम, जिसका आचरण वेद के अनुरूप नहीं है, स्वयं अज्ञो अजितेंद्रिय, जो अज्ञ है, कम अक्कल का है, अजितेंद्रिय है। भगवान कहते हैं भागवत में, ऐसे व्यक्ति का संग मत करना। स्वयं अज्ञो अजितेंद्रिय न आचरित यस्तु वेदोक्तम। पर गुरुदेव का जीवन देखो तो बचपन से लेकर, गुरुदेव के माता पिता का जीवन देखो तो वैदिक जीवन था, पुराणोक्त जीवन था, औपनिषदीय जीवन था। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव से भगवान के नाम की दीक्षा मिल पाई है। ऐसे गुरु के मुख से भगवान नाम की दीक्षा मिलना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल सच्ची और पक्की बात कहता हूं कि भगवान परमेश्वर हम पर बहुत राजी हैं और ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्राप्ति की अनुभूति हो, अपने तत्व की अनुभूति हो, ऐसे स्थान पर पहुंचाए। ये ईश्वर हम पर राजी हैं, हमको प्रेम करते हैं, इसीलिए, नहीं तो नहीं आ सकते थे। शाकुनी की बात सुनकर एक तरफा निर्णय कर लिया दुर्योधन और धृतराष्ट्र आदि ने। परिणाम क्या आया? और मुझे बहुत, मैंने कल परसों भी शायद बताया था कि मैं दिल्ली से यहां आ रहा था सूरत राजधानी ट्रेन में, तो 2-3 लोग थोड़ा दूर कुछ बातें ऐसी कर रहे थे कि साधु ऐसे होते हैं, ये है, टीवी पर ये दिखा रहे हैं। तो टीटी जो टिकट चेक करने वाले आए, वो टिकट देखते हुए सबके आई कार्ड भी मांग रहे थे। अब मैंने टिकट दी, मेरे से आई कार्ड मांगा ही नहीं। तो वो जो बातें कर रहे थे ना, उनका माथा ठनका कि इनसे महाराज से नहीं मांगा, हमसे मांगा, इनसे क्यों नहीं मांगा। उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था। कई बार आदमी मुंह से नहीं बोलता, पर उसके नाक, कान और आंख बहुत बोल जाते हैं। टीटी ने तो फिर बेचारे ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम भी किया और कहा कि महाराज जी, मैंने बापूजी का प्रवचन था ना उल्लासनगर में, मैं वहां आया था सुनने के लिए, पर बहुत दूर बैठा था। आनंद आ गया, बहुत अच्छा है। उनको तो और ज्यादा वो लगा। फिर एक स्टेशन पर हम उतरे, सामने गीता प्रेस के साहित्य की दुकान थी, तो मैंने सोचा कोई देखूं, टाइम है तो 1-2 कोई किताब देखूं, सत्संग के वचन पढ़ लूं। ऐसे मैं देखा तो वो टीटी भी आया और 2 रामचरितमानस जो तुलसीकृत, वो 2 वहां से खरीदी टीटी ने। मैंने कहा साहब आप क्यों खरीद रहे हो? अरे बोले महाराज जी देखे नहीं, ट्रेन में खरदूषण बहुत होते हैं आजकल। टीटी बोला, अरे बोले महाराज जी खरदूषण बहुत होते हैं, उनको देंगे, वो पढ़ेंगे, उनकी भी जरा आंखें खुलेगी, कोई बात नहीं, क्या है।
उसी ट्रेन में मुझे एक मुसलमान मिला, सूरत के ही रहने वाले वो मुस्लिम भाई। उसने कहा कि ए चैनल वाले कुछ भी बोले, पर मैं खुद मुसलमान हूं, जब तक बापू का सत्संग नहीं सुनता टीवी पर मुझे चैन नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे अपने घर का एड्रेस भी दिया, सूरत में लिंबायत में रहते हो, और मुझे मौका मिला तो मैं जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति से संस्कृति का अंत हो जाता है। तो आप सभी के चरणों में तो मैं बार बार नमस्कार करता हूं कि आपकी ऋषि परंपरा को, आप जो ऋषि परंपरा का परिचय दे रहे हैं उसको मेरा प्रणाम है। जीवन में 3 का अभाव जब होता है ना, तो आदमी का जीवन नरक तुल्य हो जाता है। पर आप सबके जीवन में मुझे वो 3 बातें दिखाई दे रही। कौन कौन सी 3 बातें? एक तो तपस्या दिखाई दे रही है, आप घंटों भर शांति से बैठे रहते हैं, तपस्या है। मैं आऊं उसके पहले आप लोग बैठे होते हैं, मैं जितनी देर इधर कुछ शब्दों के द्वारा सेवा करूं तब भी आप बैठे रहते हैं, फिर गुरुदेव के दर्शन सत्संग में, ये तपस्या है। दूसरी बात आप में दिखाई देती है वैराग्य। अपनी दुकान, अपनी ऑफिस, अपना काम, बहनें अपने घर का काम छोड़कर कि चलो 3-4 दिन गुरुदेव के सानिध्य में जाएंगे। बिना वैराग्य के हो नहीं सकता था। तो कौन सोचे कि दुकान कौन छोड़े, कोई सोचे मुझे शादी में जाना होगा, कोई मुझे वहां जाना होगा। ये सब काम छोड़कर एक व्यक्ति ने तो मुझे कहा कि जवान लड़का, बोले मैं घर से झूठ बोलकर आया हूं कि मैं कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में कहीं जा रहा हूं, तो मेरे को पाप तो नहीं लगेगा, मैं तो सत्संग में आ गया हूं। मैंने कहा पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा, तू चिंता मत कर। पूना, महाराष्ट्र में पूना है ना, पूना में एक बहन ससुराल से छुट्टी नहीं मिलती थी तो सत्संग में झूठ बोलकर आई। अपने सास ससुर को कहा कि शिंदे हाई स्कूल में मुझे शिक्षिका की नौकरी मिलने वाली है, इंटरव्यू के लिए जाना है, आप कहो तो जाके आऊं। तो बोले जा जा, बोले कोई बात नहीं, और वो आके सत्संग में बैठ गई। तो फिर उसने मन ही मन गुरुदेव को कहा कि मैं तो घर पे झूठ बोलकर आई हूं, गुरुदेव माफ करना, सत्संग में आना था, तो कोई मुझे वहां इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गई, सत्संग के लिए आ गई। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि वो बहन को सचमुच शिंदे हाई स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई, अभी वो उसमें टीचर है। सुन, तालियां बहुत बजा देते हो आप जरा। ये है ना, ये यहाँ आवाज गूंजता है, ये शेड है ना पक्का, इससे आवाज गूंजता है। तो आप थोड़ा ताली बजाने का जब हो ना एकदम फोर्स, तो थोड़ा यूं कर लेना, राम राम। तो 3 बातें मुझे आप सब में दिखाई दे रही है, एक तपस्या, एक वैराग्य, और तीसरी बात शरणागति। शरणागति माने, शरणागति और समर्पण का मतलब ये नहीं कि आश्रम में ही रह जाना, ये नहीं। शरणागति माने मैं इस संसार में सुख भोगने के लिए नहीं आया, मैं तो संसार में भक्ति के लिए आया, परोपकार सेवा के लिए आया। और उस शरणागति के भाव को लेकर आप यहां, कोई शारीरिक असुविधा हुई, उठने बैठने में इधर उधर भीड़ अधिक के कारण, वो सब आप नजरअंदाज कर देते हैं, उस असुविधा को अनदेखा कर देते हैं। ये शरणागति के बिना संभव नहीं था। और ये 3 जिसके जीवन में पक्की होंगी, तपस्या, वैराग्य और शरणागति, वो साधक हमेशा खिलते हुए फूल की तरह खिलता हुआ ही रहेगा, आनंदित उल्सित रहेगा।
अब संध्या का समय निकट है, हम लोग संध्या वंदन करेंगे, परंतु 2-5 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर फिर बैठ जाएंगे तो प्राणायाम आदि ठीक से कर पाएंगे।